दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पर और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम चर्चा करेंगे शनि 7.5 के कर्म के आधारित क्या तथ्य है और कौन से भ्रम और मिथ्स फैले हुए हैं उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ और ना ही इस चैनल पर किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना या प्रमोट करना मेरा उद्देश्य है। पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी और अकल्ट साइंस में मुझे बचपन से ही रुचि रही है और तभी इंटरनेट जैसी सुविधाएं थी नहीं, तो जहाँ से जैसे भी मुझे बुक्स मिलती रहती थी उसे मैं पढ़ा करती थी। और देखिए, मेरा मानना है कि जिन भी चीज़ों में आपको विश्वास हो उन्हीं में अपनी समय और शक्ति की एनर्जी देनी चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास कोई भी चीज़ कभी फ्रूटफुल नहीं होती है ना। चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम शनि 7.5 की एक सामान्य समझ ले लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, ताकि जिसने पहली बार भी इसका नाम सुना हो, देखा हो, वो भी उसे आसानी से समझ पाए। ठीक है। अब देखिए, हमारे सौर मंडल में मुख्य 9 ग्रह हैं। वैसे तो बहुत सारे ग्रह हैं, पर ये 9 ग्रह पृथ्वी के नजदीक भ्रमण करते रहते हैं, तो इसके इफेक्ट मानव जीवन पर देखने को मिलते हैं। और हर एक ग्रह की विशिष्ट विशेषताएं, ऊर्जाएं मानव जीवन के अलग अलग क्षेत्र पर शासन करती है। तो ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और 12 राशियां हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ये 12 राशियों को भी खगोलीय तथ्यों के साथ उसको विभाजित किया जाता है, लेकिन ये अभी चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि वीडियो के विषय से परे ही चर्चा सारी हो जाएगी, है ना। अब इन 9 ग्रहों में शनि ग्रह जो है वो सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी शनि सबसे धीमी गति से गति करते हैं, यानी कि वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। और चंद्र जो है वो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो वो एक राशि में 2.25 दिन तक रहते हैं, वो सबसे तेज गति करते हैं। अब शनि 7.5 को हमारी जन्म पत्रिका में हम कैसे डिटेक्ट करें वो देख लेते हैं। वो बहुत ही सरल है। वैसे देखिए, आप अपनी जन्म पत्रिका ओपन करें। अब उसमें देखें कि चंद्र ग्रह जो है वो किस नंबर में बैठा है, तो वो आपकी राशि है। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है एक पत्रिका, उसमें चंद्र 11वें नंबर पर है, तो 11 यानी कुंभ राशि बनती है। तो पर्सन की ये यहाँ कुंभ राशि हुई। अब 11 के आगे वाला नंबर है 10 और उसके नेक्स्ट नंबर, उसके पीछे वाला नंबर है 12, है ना। 10, 11 और 12। तो कुंभ राशि वालों की 7.5 तब स्टार्ट होती है जब 10वें नंबर में, यानी कि मकर राशि 10वें नंबर में शनि ग्रह प्रवेश करते हैं, तो वहां वो 2.5 साल तक रहते हैं। फिर आते हैं 11वें नंबर पर, यानी कि वो पर्सन की अपनी खुद की राशि में, वहां वो 2.5 साल तक रहते हैं। उसके बाद वो जाते हैं 12 नंबर में, यानी कि पाइसिस में, मीन राशि में, वहां वो 2.5 साल रहते हैं। तो इस तरह से 2.5 3 चरण होते हैं और कुल मिला के 7.5 साल की 7.5 इस तरह से लगती है 11वें नंबर की राशि को। ठीक है। अब टोटल 12 राशियां हैं, तो एक राशि में 2.5 साल रुकते हैं शनिदेव। तो सब राशियों को मिला के दूसरी बार ये 7.5 30 साल बाद उस राशि को दोबारा लगती है। अब शनि 7.5 के इतने भ्रम, भय
और डर फैले हुए हैं कि शुरू होने से पहले ही लोग अपना जीवन विजुलाइज करने लगते हैं, जैसे कि ये होगा, वो होगा। कई लोग इसे पनौती भी कहते हैं और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शनि की 7.5 अब आएगी और पूरा जीवन हमारा बर्बाद करके जाएगी, और फिर वो जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है उनके जीवन में। तो अब ध्यान से समझिए शनि की 7.5 को, और वीडियो के अंत में मैं आपको 3 रेमेडी दूंगी, बहुत ही अक्सी और आजमाई हुई। तो वीडियो के अंत तक बने रहे मेरे साथ, ठीक है। हमारे पुराणों में, संस्कृति में सारे जो पंच महाभूत हैं, जैसे कि अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, इन सभी को पूजनीय स्थान दिया गया है। उसी तरह सारे ग्रह नक्षत्र को भी हम पूजनीय मानते हैं, क्योंकि हम उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं और उन सबों में अलग अलग क्वालिटीज रहती हैं। उसी हिसाब से हम मानव जीवन के अलग अलग क्षेत्र पर उनके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अब हम बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव एक कर्म प्रधान देव माने गए हैं। वो एक न्यायाधीश है, वो एक शिक्षक है और हम उनके स्टूडेंट। तो जिस तरह से एक शिक्षक तुरंत ही अपने स्टूडेंट पर हावी नहीं हो जाता, पहले उसे प्यार से समझाता है, फिर थोड़ी बड़ी आवाज में, फिर उससे भी न माने तो गुस्सा होकर, और फिर न माने तो थोड़ा कान मरोड़ते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी तुरंत कुछ भी नहीं होता। एक बार जब गलती करते हैं तो उसे लेट गो किया जाता है, उसको आगाह भी किया जाता है, लेकिन बार बार फिर एक ही गलती को एक ही लूप में फंस के हम जब जीवन जी रहे होते हैं, तो उसी को सुधारने के लिए ही शनि की 7.5 आती है। तो शनि की 7.5 व्यक्ति की सोच, उसकी आदतें और उसके बिलीफ सिस्टम जो अब उसको सर्व नहीं कर रहे हैं, उसको सुधारने के लिए, उसको बदलने के लिए ही आती है। ऐसे ही हर 30 साल में शनिदेव आते हैं व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों का ऑडिट करने और उसको सही दिशा में ले जाने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि उस समय सब गुड़ी गुड़ी ही चलता है, क्योंकि अपनी सोच, अपनी आदतें और बिलीफ सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक जागरूकता के साथ जीते हो, यानी किन्हीं चीज़ों से, परिस्थितियों से और व्यक्तियों से अगर आप सफरिंग कर रहे हो, आपको सफरिंग मिल रही है, तो पहले आप बैठे खुद के साथ, थोड़ा चिंतन मनन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें और जाने कहाँ कहाँ क्या क्या सुधार हो सकता है, आपका कितना पार्टिसिपेशन रहा है उन सबों में, कुछ इस तरह से। तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ यहाँ खुद के कर्म पर ही ध्यान देना है। और देखिए, कर्म क्या है? जो आंखों से दिख रहा है वो ही सिर्फ कर्म नहीं है, पर मन से भी हम कर्म कर रहे हैं, अपने थॉट से, अपनी फीलिंग से, और मन से उससे ज्यादा कर्म बंधन बनाते हैं हम। तो कर्म का मतलब क्या है? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कौन से कर्म हम अपने जन्म के साथ कैरी करके लाते हैं? कर्म बंधन को कैसे काटना है, उसे कैसे बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करते हैं, और कर्मा के नियम क्या है? ऐसी बहुत सारी जानकारियों, रोचक जानकारियों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पूरी कर्मा की सीरीज लेकर आ रही हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और ऑल के ऑप्शन पर चूज करें, ताकि समय समय पर आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शनि 7.5 में व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही होता है, और आपके लिए जो सबसे बेहतर है वो ही आपको मिलता है, भले ही उस टाइम पे आपको वो दुखदायक लगे। तो इस समय में, मतलब 7.5 के स्टार्ट से लेकर अंत तक व्यक्ति कोयले से डायमंड बनकर बाहर निकलता है, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर शर्त इतनी है कि
एक अवेयरनेस के साथ, एक जागरूकता के साथ उसको जीना है। देखिए, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं एक्वेरियन हूं, मेरी कुंभ राशि है और कुंभ राशि वालों के ऊपर 220 से शनि की 7.5 स्टार्ट हुई है और अब तक 2 चरण उसके समाप्त हुए, 2 फेज उसके पूरे हुए और तीसरा चरण अभी मार्च में स्टार्ट हुआ। पर मैंने पाया कि मेरे पूरे जीवन का ये एक गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए व्रत, उपवास, फल, फूल, भोग इत्यादि को अर्पित करने से ज्यादा अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दें, उसमें सुधार लाना है। और जब हम खुद की मदद करना तय करते हैं तो ईश्वर और प्रकृति भी हमारा साथ देते हैं। और ये जो भी चर्चा अब तक की वो कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, बहुत सारा विश्लेषण और तथ्यों के साथ और एग्जाम्पल के साथ इसको मैं यहाँ साझा कर रही हूँ। देखिए, अब हम जानेंगे कि शनि 7.5 के समय के दरमियान वो बड़ी हस्तियाँ जो फर्श से अर्श तक पहुंची और उच्च पद हासिल किया, उनको हम जानेंगे। जैसे कि इंदिरा गांधी। तो उनके ऊपर शनि 7.5 का प्रभाव 1975 से 1982 तक रहा और यह वही समय था जब देश में आपातकाल लगा और इसका असर चुनाव पर पड़ा, जिससे इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, लेकिन फिर से उन्होंने वापसी की और प्रधानमंत्री बनी। फिर है अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की राशि में भी 1982 से 1991 तक शनि 7.5 का चरण रहा और इसी समय के दौरान उनके साथ कई अप्रिय घटनाएं घटी, जैसे कि उनको राजनीति में असफलताएं मिली, उनकी खुद की कंपनी ABCL ने पूरा दिवालिया निकला, लेकिन उसके बाद भी उनके करियर में अच्छी चीजें भी हुई और वे सदी के महानायक बन गए। फिर है नरेंद्र मोदी। तो शनि की 7.5 का वो समय था 2011 से लेकर 2018 तक और उसी के बीच नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। देखिए, ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही सत्ता और उनको जिम्मेदारी मिली जो कि शनि से जुड़ी है। और इससे यह पता चलता है कि जब व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं तब शनि 7.5 के दौरान भी राजयोग मिलता है। तो इसीलिए 7.5 से डरने के बजाय अपना अच्छा कर्म करते रहे। फिर है रतन टाटा। उनके ऊपर भी 2003 से 2011 तक ये दौर चला, लेकिन ये 7.5 के दिनों में ही टाटा ग्रुप ने जागुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया और कंपनी को वैश्विक पहचान भी हासिल हुई। फिर है कपिल शर्मा। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा पर 2017 से 2023 तक 7.5 का प्रभाव रहा। इसी समय उनके कैरियर में कई उतार चढ़ाव आए। उनका द कपिल शर्मा शो भी बंद हो गया, वे विवाद में फंसे, वो डिप्रेशन में चले गए। लेकिन आखिरी चरण में 7.5 के आखिरी चरण में फिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। उन्होंने फिर से शुरुआत की, वापसी की और उनका शो भी हिट हुआ। तो इससे यह देखा जाता है कि शनि अगर गिराते हैं तो संभलने की ताकत भी देते हैं। चलिए, अब मैं आपसे वो 3 रेमेडी शेयर करना चाहूँगी, जिसमें नंबर 1 है मन, वचन और कर्म से गलत इंटेंशंस पाल के कोई भी कार्य नहीं करना है। खुद के लिए भी अच्छा सोचे और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे। नंबर 2, कई लोगों को हर छोटी बड़ी बात में झूठ बोलने की आदत होती है और शनिदेव को झूठ से बहुत नफरत है। और देखिए, व्यक्ति झूठ बोल के सबसे ज्यादा नुकसान खुद को ही पहुंचाता है। वो कैसे? तो उसको फिर कभी हम समझेंगे अलग से वीडियो में। अब नंबर 3 है स्त्री वर्ग और मजदूर वर्ग यानी लेबर, उनका सम्मान करना है। मतलब अपने से निचले वर्ग के जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं,
उनकी सहायता करनी है और बिना भेदभाव रखे उनका मान सम्मान करना है। और ये 3 रेमेडी अगर आप शनि की साढ़ेसाती हो या ना हो, उसको करना स्टार्ट करते हो तो आप खुद को और दूसरों को बहुत बड़ी सहायता करोगे। ठीक है, तो अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।